धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, इस क्रिस्मे में प्रेमी दीवान चंद जी पुत्र श्री पंडाराम जी गांव कब्बरवाला जिला मुक्तसर से अपने पत्र में पूज्य सच्चे साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की अपार दया मेहर का इस प्रकार वर्णन करते हैं। प्रेमी दीवान चंद जी ने अपने पत्र द्वारा लिखा है कि सन 60 से पहले एक बार मैं अपने गांव से पैदल ही डेरा सच्चा सौदा मटोल सत्संग पर गया। जब मैं आश्रम में पहुंचा, उस समय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज सत्संग फरमा रहे थे। मैं जाकर पूज्य शहंशाह जी के सामने सत्संग पंडाल में बैठ गया। मैंने पूज्य साईं जी के जी भरकर दर्शन किए तथा सत्संग सुना। इतने में सत्संग के दौरान आसमान में बादल सा छा गया तथा रिमझिम बूंदाबांदी होने लगी। मैंने वहां देखा कि जो सत्संगी प्रेम वाले थे वह तो बैठे रहे तथा सत्संग सुनते रहे, जबकि जो प्रेम वाले विश्वासी इतने नहीं थे वह उठ खड़े हुए और इधर उधर भागने लगे। वो गिनती के ही कुछ लोग थे। ज़्यादातर सत्संगी रिमझिम बूंदाबांदी में भीगते रहे, परंतु मन चित्त लगाए बैठे रहे। पूज्य शहंशाह जी सत्संग फरमाते रहे। सत्संग में शहंशाह जी ने फरमाया कि मक्खियाँ उड़ गई, शहद शहद रह गया। विशेष बात यह थी कि उस दिन आश्रम पर ही मामूली बूंदाबांदी हुई थी, जबकि आसपास दूर दूर तक भारी बारिश हुई थी। सन 96 की बात है कि जब मैं उस दिन सुबह 4:30 बजे लघु शंका के लिए उठा और वापस लौटकर अपने बिस्तर पर लेट गया, अचानक मुझे दौरा पड़ा। उसी समय मैंने अपने पूज्य सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी महाराज को याद किया और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसी समय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज मेरे सामने प्रकट हुए। शहंशाह जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा तुझे कुछ नहीं होने देंगे, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। उसी समय गांव में से एक डॉक्टर बुलाया गया। उसने आकर टीका वगैरह लगाया और शहर के हॉस्पिटल मलोट भेज दिया। मुझे मलोट में बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के अस्पताल में ले गए। जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो बीपी 300 से ऊपर था। डॉक्टर ने कहा कि 100% सही नहीं होगा, टांग, बाजू या शरीर के किसी अन्य अंग में नुकसान रह जाएगा। पर मालिक सतगुरु की कृपा से मैं 2-3 दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया, जबकि साहिब डॉक्टर ने ज़रा भी आशा नहीं थी। मैंने अपने सतगुरु कुल मालिक का कोटि कोटि शुक्राना धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे फिर से स्वस्थ जीवन दान बख्शा था। वर्णनीय यह है कि प्रेमी जी दीवान चंद जी सन 2003 में चोला छोड़ गए। यह बात भी वर्णनीय है। प्रेमी जी की बेटी माया देवी इंसा बताती है कि मेरे पिताजी 10 नवंबर 2003 को चोला छोड़कर सचखंड जा पहुँचे थे। बहाना गुर्दों की तकलीफ़ का बना, पर वह अपने अंतिम समय तक भी बिल्कुल ठीक रहे। उन्होंने अपना अंतिम समय पहले ही बता दिया था और यह भी बता दिया था कि पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जहाज़ उनको लेकर जाएगा, जो उड़ने की तैयारी में है। वह अंतिम समय धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर चोला छोड़ गए। बहन जी ने बताया कि अब भी उनका सारा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संगत जी, सच्चा सतगुरु सर्व सामर्थ है। इस तरह के क्रिस्मे डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों के साथ अनगिनत होते हैं, हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। तो इन करिश्मों को सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।